मित्रों, शिव पुराण की इस श्रृंखला में अभी तक आपने देखा कि परमपिता ब्रह्मा ने भगवान शिव के आदेश से कैसे सृष्टि की रचना की। पहले ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा नाम के दो मनुष्यों की रचना की। फिर उन्होंने अपने मस्तक से देवर्षि नारद और दक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें से जब नारद जी ने ब्रह्मचार्य पालन करने का निश्चय किया, तब ब्रह्मा जी ने दक्ष को ही सृष्टि को आगे बढ़ाने का भार सौंपा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे बढ़ाया दक्ष प्रजापति ने सृष्टि को आगे और क्यों मिला देवर्षि नारद को तीनों लोक में विचरते रहने का श्राप। तो चलिए बिना किसी देरी के शिव पुराण की आज की ये दिव्य कथा शुरू करते हैं। नमस्कार और द डिवाइन टेल्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपने पिता ब्रह्मदेव की आज्ञा पाकर दक्ष क्षीर सागर के तट पर देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा लिए उनकी तपस्या करने लगा। प्रजापति दक्ष ने हजारों सालों तक देवी जगदम्बिका की कठोर तपस्या की। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते, तो कभी केवल जल पीकर रहते, कभी कभी तो सर्वथा उपवास भी करते। फिर एक दिन देवी जगदम्बिका ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। अपने सामने देवी जगदम्बिका के विराट रूप को देखकर प्रजापति दक्ष की आंखें चमक उठी। फिर सहसा उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए देवी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। फिर जब स्तुति समाप्त हो गई तो दक्ष ने देवी से कहा, हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। आपने बड़ी ही कृपा करके मुझे अपने स्वरूप के दर्शन कराए हैं। दक्ष के ऐसा कहने पर माहेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया और बोली, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। जगदम्बा की मुख से ऐसी बातें सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे माता, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरी बात सुनिए। हे माता, आपको तो ज्ञात ही है कि मेरे स्वामी भगवान शिव हैं और वह रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतरित होकर उन माहेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कर दें। हे देवी, आपके सिवा दूसरी कोई भी स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसीलिए आप मेरी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी के रूप में प्रकट हो। हे देवी, यही मेरे लिए वर होगा और ये केवल मेरे स्वार्थ की बात नहीं है, इसमें मेरे साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। प्रजापति दक्ष के इन वचनों को सुनकर देवी जगदम्बिका हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोली, हे प्रजापति दक्ष, यद्यपि मैं माहेश्वरी हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी भक्ति के अधीन होकर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और कठोर तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी की पत्नी हो जाऊं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिय हूँ। प्रत्येक जन्म में नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार तुम्हारे घर अवतार लूंगी, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना होगा। प्रण की बात सुनकर दक्ष बोले, हे देवी, कृपया करके अपना प्रण बताइए। तब देवी ने कहा, यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा मान घट जाएगा, उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी और दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। अब तुम अपने घर को जाओ। प्रजापति दक्ष को वरदान देकर देवी जगदम्बिका अंतर्ध्यान हो गई। उधर देवी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम लौट गए और ये सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। फिर कुछ दिन बाद दक्ष अपने पिता अर्थात ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे, हे पिताश्री, प्रजा बढ़ नहीं रही। मैंने जितने भी जीवों की सृष्टि की है वह उतने ही हैं। हे परमपिता, मैं क्या करूं जो जीव अपने आप बढ़ने लगे? तब दक्ष की बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स प्रजापति, वीरन की जो परम सुंदरी पुत्री आसिकी है, उसे तुम पत्नी स्वरूप में ग्रहण करो और उस स्त्री के साथ दाम्पत्य धर्म का आश्रय ले तुम प्रजा का विस्तार करो और मेरे आशीर्वाद से तुम आसिकी जैसी सुयोग्य कन्या के गर्भ से बहुत सारी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। अपने पिता की बातें सुनकर प्रजापति दक्ष उनसे विदा लेकर उसी क्षण अपने आश्रम को लौट आए। फिर कुछ समय बाद उन्होंने पिता के आदेशानुसार वीरन प्रजापति की पुत्री आसिकी के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरिनी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो हर्यश्व कहलाए। वे सबके सब पुत्र एक समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा धर्म के मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वे सभी दाक्षायन नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से
नारायणसर नामक परम पावन तीर्थ में तपस्या करने के लिए चले गए और वहां पहुंचकर दक्ष के सभी पुत्रों ने प्रजा की वृद्धि के लिए तप करना आरंभ कर दिया। अभी कुछ ही समय हुआ था कि दक्ष के भाई देवर्षि नारद को जब ये पता चला कि उनके भाई के पुत्र तपस्या में लीन हैं, तो वे तत्काल ही वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे उन सब भाइयों से बोले, दक्ष पुत्र हर्यशुगन, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना करने के लिए उद्यत हो गए। नारद के मुख से ये बात सुनकर उन्होंने विचार किया कि केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ये निश्चय करके वे सभी दक्ष कुमार नारद को प्रणाम करके ऐसे पथ पर निकल गए जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता। उधर जब प्रजापति दक्ष को ये पता लगा कि उसके सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे कि उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है। तब ब्रह्मा जी ने आकर अपने बेटे दक्ष को सांत्वना देते हुए कहा, हे वत्स, देव का विधान प्रबल होता है और उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। अपने पिता की आज्ञा से प्रजापति दक्ष ने पुनः अपनी पत्नी आसिकी के गर्भ से शवलाश्व नाम के 1 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पहले के 10,000 पुत्रों की भांति ही इस बार भी पिता का आदेश पाकर दक्ष के सहस्त्रों पुत्र प्रजा सृष्टि के लिए उसी स्थान पर तप करने चले गए जहां उनके 10,000 बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। नारायण सरोवर पहुंचकर दक्ष के सभी पुत्र उत्तम व्रत का पालन करते हुए भारी तपस्या में जुट गए। उधर जब इस बार भी नारद जी को पता चला कि उनके भाई दक्ष प्रजापति के सहस्त्र पुत्र इस बार भी पहले के पुत्रों की ही भांति कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो वे फिर उन सभी के पास पहुंचे और उन्हें भी वही बात समझाई जो इससे पहले दक्ष के 10,000 पुत्रों को समझाई थी। इस बार भी दक्ष के सभी पुत्र नारद जी की बातें सुनकर उसी मार्ग पर चले गए जहां से कोई भी कभी लौटकर नहीं आता। उधर जब इस बात का पता दक्ष प्रजापति को चला कि इस बार भी उनके भाई नारद ने पहले की ही भांति उनके पुत्रों को उद्धव गति पद पर भेज दिया है, तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। वे सहसा ही मूर्छित हो गए और जब प्रजापति दक्ष को पुनः होश आया तो वे कहने लगे, भाई होते हुए भी नारद बड़ा दुष्ट है, उसने मेरे सभी पुत्रों का विनाश कर दिया। तभी वहां नारद जी पहुंचे, जिसे देखकर प्रजापति दक्ष का क्रोध और बढ़ गया और वह नारद जी को धिक्कारने लगे। दक्ष ने नारद जी से कहा, ओ नीच, तुमने ये क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं के वस्त्र पहन रखे हैं। इन्हीं वस्त्रों की आड़ में तुमने मेरे भोले भाले बालकों को छल से भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम निर्दयी और छठ हो। तुमने उनके लोक और परलोक दोनों का ही नाश कर डाला। तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है। अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा, अथवा तुम्हें कहीं भी ठहरने के लिए ठिकाना नहीं मिलेगा। और मित्रों, ऐसा माना जाता है कि तभी से देवर्षि नारद तीनों लोकों में कहीं भी एक जगह स्थिर होकर नहीं रह पाते। मित्रों, आज की शिव पुराण की कथा तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन शिव की तरह उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम जल्द ही इससे आगे की कथा लेकर भी हाजिर होंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि देवी जगदम्बिका ने कब और कैसे दक्ष प्रजापति के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और फिर उसके बाद क्या हुआ। अब हमें इजाजत दें। और हाँ, अगर आपको शिव पुराण की ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने वाले सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया।